राजस्थान का एक तालिब इल्म हाई स्कूल में फेल हो गया। दूसरे साल उसने फिर इम्तहान दिया, मगर वो दोबारा फेल हो गया। इसके बाद जब उसका तीसरे साल का नतीजा आया और उसने देखा कि वो अब भी फेल है, तो उसको सख्त धक्का लगा। वो इतना बेजार हुआ कि घर से भाग निकला। चलते चलते वो एक गांव के किनारे पहुंचा। उसको प्यास लग रही थी। उसने देखा कि एक कुआं है जिस पर कुछ औरतें और बच्चे पानी भर रहे हैं। वो कुएं के पास पहुंचा ताकि अपनी प्यास बुझा सके, मगर वहां उसने एक मंजर देखा। मंजर बज़ाहिर छोटा सा था, मगर वो उससे इतना मुतासिर हुआ कि अपनी प्यास भूल गया। उसको अचानक महसूस हुआ कि उसने पानी से ज्यादा बड़ी एक चीज पा ली। उसने देखा कि गांव के लोग जो पानी भरने के लिए कुएं पर आते हैं, आमतौर पर उनके साथ 2 अदद मिट्टी के घड़े होते। एक घड़े को वो कुएं के करीब एक पत्थर पर रख देते हैं और दूसरे घड़े को कुएं में डालकर उससे पानी निकालते हैं। उसने देखा कि जिस पत्थर पर घड़ा रखा जाता है, वो घड़ा रखते रखते घिस गया। घड़ा मिट्टी की चीज है, उसने सोचा, मगर जब वो बार बार बहुत दिनों तक एक जगह रखा गया तो उसकी रगड़ से पत्थर घिस गया। इस्तकलाल के जरिए मिट्टी ने पत्थर के ऊपर फतह हासिल कर मुसलसल अमल ने कमजोर को ताकतवर के ऊपर गालिब कर दिया। फिर अगर मैं बराबर मेहनत करूं तो क्या मैं इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकता? क्या कोशिश के इजाफे से मैं अपनी कमी पर काबू नहीं पा सकता? ये सोचकर भागे हुए तालिब इल्म के कदम रुक गए। वो लौटकर अपने घर वापस आ गया और दोबारा तालीम में अपनी मेहनत शुरू कर दी। अगले साल वो चौथी बार हाई स्कूल के इम्तिहान में बैठा। इस बार नतीजा हैरत अंगेज तौर पर मुख्तलिफ था। उसके पर्चे इतने अच्छे हुए कि वो अव्वल दर्जे में पास हो गया। 3 बार नाकाम होने वाले ने चौथी कोशिश में नुमायां कामयाबी हासिल की। पत्थर का ये सबक नौजवान की जिंदगी के लिए इतना अहम साबित हुआ कि उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। जो तालिब इल्म हाई स्कूल में मुसलसल नाकाम होकर भागा था, वो उसके बाद मुसलसल फर्स्ट आने लगा। यहां तक कि एमए में उसने टॉप किया। इसके बाद वो एक स्कॉलरशिप पर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गया और वहां से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ये कोई अनोखा वाकया नहीं जो सिर्फ एक गांव में पेश आया। हकीकत यह है कि हर जगह ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो आदमी को जिंदगी का सबक दे रहे हैं, जो नाकामियों में से कामयाब बनकर निकलने का इशारा देते हैं। अगर आदमी के अंदर नसीहत लेने का मिजाज हो तो वो अपने करीब ही एक ऐसा पत्थर जरूर पालेगा जो खामोश जुबान में इसको वही पैगाम दे रहा हो जो मज़कूरा नौजवान को अपने पत्थर से मिला था।